हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के किए थे। उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1000 रुपये कितने परसेंट प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में 1210 रुपये हो जाएंगे। यानी 1000 रुपये लिए हमने कितने परसेंट की दर लगाए उस पर कि वो 2 वर्ष में 1210 रुपये हो जाए। हमारे पास मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, कितने रुपये हो जाएंगे, 1210, यानी कि मिश्रधन हमारे पास हो गया 1210 रुपये। समय हमारे पास है कितना, 2 वर्ष है। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको मिश्रधन का। तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस रेट बाय 100 और इसकी पावर क्या लगानी है आपको, समय। आपके पास गिवन है मिश्रधन 1210 रुपये, मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, रेट आपको निकालना है और समय दे रखा है आपके पास 2 वर्ष। या मल्टीपल में इसको डिवाइड में लेके जाओ। हमने ऐसे फैक्टर करने होते हैं इसके ऊपर वाले के फैक्टर करेंगे तो बनेंगे 11 और नीचे वाले के करेंगे तो 10 0 कैंसिल आउट करने के बाद, क्योंकि 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 11 121 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100। घात समान है तो उसके आधार भी क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि बेस अगर इक्वल होगा तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसलिए दोनों की पावर अगर इक्वल है तो बेस भी क्या करेंगे, समान कर देंगे। ऐसे यहाँ भी 2 पावर, यहाँ भी 2 पावर, 2 क्या हो जाए, कैंसिल आउट। जो बेस है वो मैंने क्या कर दिया, आपस में इक्वल कर दिए। बेस इक्वल करने से 1 की साइड चेंज करेंगे, माइनस में एलसीएम लेंगे तो 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर पहुंच जाएगा 100, 0 कैंसिल आउट हो जाएगी तो आपके पास रेट बचेगा स्टूडेंट्स 10%। तो इस प्रकार से हम मिश्रधन के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कोई धन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में 9261 रुपये हो जाता है। तो हमें वो घन ज्ञात करना है और ब्याज हमारा अर्धवार्षिक होता है। मैंने आपको बताया था जब अर्धवार्षिक होता है तो समय की मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से और रेट को 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हमारे पास मूलधन दे रखा है, दिया नहीं हुआ, निकालना है, सॉरी। दर दे रखी है हमारे पास 10%, इसका आधा कर देंगे तो 5%। उसके बाद समय दे रखे हमारे पास स्टूडेंट्स 1.5, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 1 प्लस करेंगे 3/2। जब अर्धवार्षिक होगा तो समय की मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने किससे, 2 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 किस्त। हमारे पास में क्या रखा उसने, 9261 रुपये। फॉर्मूला क्या लगेगा, जब हमारा मूलधन दे रखा और मिश्रधन दे रखा हो तो फॉर्मूला लगेगा हमारा मिश्रधन बराबर में मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस रेट बाय 100 और इस पूरे की पावर समय। वैल्यू पुट कर देंगे। मूलधन आपके पास नहीं दे रखा, दर दे रखी है और समय भी आपको गिवन है। कितना समय हमारे पास यहाँ पर 3। देखो एलसीएम लेना है, 100 का 1 के साथ 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास 105 y में 100। इसकी साइड चेंज कर दो, रिवर्स केस हो जाएगा, 100 ऊपर 105 नीचे। तो इसकी पावर 3 बार खोल लेंगे, इसकी पावर 3 बार खोल लेंगे, कैंसिल आउट करने के बाद हमारा मूलधन निकल जाएगा यहाँ से 8000 रुपये। नेक्स्ट टाइप देखो स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था कि कोई धन है कितने परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये हो जाता है और वही धन 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है, जबकि ब्याज हमारी वार्षिक देय है। पिछले क्वेश्चन में हमारी जो ब्याज था वो अर्धवार्षिक था, तो हमने समय को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, रेट को 2 से डिवाइड कर दिया था। अब यहाँ हमारा जो ब्याज है वो वार्षिक देय है। मिश्रधन हमारे पास दे रखा है, मूलधन गुणा में 1 प्लस में रेट बाय 100 की पावर समय। जब भी हमें मूलधन और मिश्रधन की बात कर रखी होती है तो उस केस में हमने ये वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना है। पहले केस में हमारे पास मिश्रधन है 672 रुपये, दूसरे केस में 714, क्योंकि इतना धन लेने के बाद इतना हो जाता है, वो केस हमारा किसका होगा, मिश्रधन का होगा। तो 714 फर्स्ट वाले केस के, सेकंड वाले केस के अंदर होगा, कितने समय में है वो 3 वर्ष में। हमने इसको मान लिया इक्वेशन
फर्स्ट। सेकंड वाले केस में हमारा 672 है, कितने 2 वर्ष में है, इसको मैंने मान लिया सेकंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग ना हमें मूलधन का पता और ना ही हमें दर का पता, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर दिया हमने, मूलधन से मूलधन क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। ये देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने क्या किया, 1 की साइड चेंज कर दी। फिर 1 की साइड चेंज करने के बाद हम इसका एलशियम ले लेंगे। एलशियम ले लिया, 714 में से माइनस करेंगे आप 672, तो हमारा हो जाएगा 42 बाय में 672, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस दर की मल्टीप्लिकेशन 72 के साथ, 100 की किससे कर देंगे 42 से, हमारा हो जाएगा 4200। फिर डिवाइड में ले आएंगे इसको, तो दर क्या निकलेगी हमारी 4200 के बटे में 672, और डिवाइड करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा 6.1/4%। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम अलग अलग, जब हमारे पास 2 दे रखे हो मिश्रधन और ब्याज की दर वार्षिक दे रखी हो, तो हम कोई भी मूलधन या दर इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो देखते हैं। उसी क्वेश्चन का देखो ये शॉर्टकट मेथड है कि 2 वर्ष का हमारे पास मिश्रण दे रखा 672 रुपये, 3 वर्ष का दे रखा 714 रुपये, इन दोनों का अंतर हो जाता है 42 रुपये। यानी 2 वर्ष का 672 है, 3 वर्ष का 714 है, तो इसका डिफरेंस हमारे पास हो गया 42 रुपीज़। इनका 672 रुपये का 1 वर्ष का जो ब्याज है कितना हमारे पास, वो 42 रुपये। कितना स्टूडेंट्स 42 रुपये है। निकालना हमें क्या है, रेट है। तो फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन और समय। ये फार्मूला हमारा SI की हेल्प से आया है। ब्याज हमारा कितना होगा 42, मूलधन हमारा 672 और समय दोनों का डिफरेंस कितना है 1 वर्ष का। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा वही सेम 6.1/4%। यानी 2 वर्ष का दे रखा है मिश्रधन, 3 वर्ष का दे रखा है, दोनों का डिफरेंस करेंगे, इसका 1 साल का अंतर आ जाएगा। इनका रुपीज़ का आंसर देखते हैं तो 42 रुपीज़ आता है। तो 672 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज हमारा बनेगा 42 रुपये। दर निकालनी है तो 42 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, मूलधन और समय। तो इसको सोल्व करने से हमारा आंसर निकल जाएगा 6.1/4%। नेक्स्ट है, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो हमें, तो हमें मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे। सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी कि दोनों ब्याज का डिफरेंस गिवन होगा, और अगर हमें उस केस में मूलधन निकालना होगा तो किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर, यानी कि 10% हमारा रेट है, 2 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर हमारे पास कितना 50 रुपये है। तो हमें मूलधन को ज्ञात करना है। देखो SI का फॉर्मूला होता है मूलधन दर समय गुणा बटे में 100, तो वही लगा दिया मैं। देखो यहाँ पे मूलधन को हमने मान रखा है x, रेट हमारे पास 10, समय हमारे पास 2, डिवाइड में लगाया हमने 100। तो 10 से कैंसिल करके फिर 2 पे करेंगे 5 तो हमारा आंसर निकल जाएगा x/5। अगर यही फॉर्मूला हम लगाए चक्रवृद्धि ब्याज के केस में, तो हमारा फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा में 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर समय और माइनस में मूलधन। तो x की जगह x ही रहेगा, 100 में 10 प्लस करेंगे 110, डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 100, कितनी पावर है 2, तो 2 पर राइट कर देंगे इसको, मूलधन को माइनस कर देंगे, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 1 to 1 बाय में 100 माइनस x, एल्शियम ले देंगे 121 में 100 जाए, क्या बचेगा आपके पास 21x बटे में 100। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि दोनों का डिफरेंस हमारे पास 50 रुपये है, दोनों का डिफरेंस ले दो, कितना रुपये है 50 रुपये है। एल्शियम ले दो इसका 21x माइनस 20x में से क्या बचेगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x निकल जाएगा आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे 5000 रुपये। तो इस प्रकार से जब दोनों ब्याज का अंतर दे रखा है तो उस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इस मेथड से सोल्व करेंगे। उसी क्वेश्चन की देखो स्टूडेंट्स एक शॉर्ट ट्रिक भी है। इसने लिखा हुआ है कि जिस समय 2 वर्ष होगा, समय कितना होगा हमारे पास 2 वर्ष होगा, तो उस केस में हम किस प्रकार से मूलधन निकालेंगे जब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट दोनों दे रखे हो। तो मूलधन अंतर 100 बाय दर का स्क्वायर, क्या लगाएंगे फॉर्मूला
मूलधन अंतर 100 बाय दर का स्क्वायर। हमें अंतर निकालना होगा, इसकी साइड चेंज कर देंगे तो दर ऊपर जाएगी, 100 नीचे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब वर्ष में समय दे रखा हो और मूलधन यहाँ पर अंतर की वैल्यू पुट करेंगे, 100 बाय दर का स्क्वायर हो जाएगा। एक हमारा क्वेश्चन ये हो गया शॉर्टकट मेथड। और अगर हमें अंतर निकालना होगा फिर इसको यहाँ ले जाके रिवर्स कर देंगे, दर बाय में क्या हो जाएगा आपका 100 और इसका भी स्क्वायर। अब देखो मूलधन निकालना है, यहाँ पर उनका अंतर कितना था 50 रुपये, 100 सेम का सेम, रेट क्या दे रखे आपके पास 10, इसका स्क्वायर कर दिया, इसको ऊपर करेंगे 10 जा का स्क्वायर यानी 100 और 50 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 5,000 रुपये, क्योंकि 50 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपने 100 से करनी है, तो आपका हो जाएगा 5,000 रुपये। फॉर्मूला क्या बना आपका, मूलधन इक्वल टू में अंतर 100 बाय रेट इसका स्क्वायर, और अगर अंतर निकालना हो तो मूलधन मल्टीपल में करके दर के बटे में 100 और उसका स्क्वायर मान लिया, अगर हमारे पास समय 2 वर्ष दे रखा हो तो। नेक्स्ट आपके पास किसी धन के किसी दर से बढ़ने पर समय की गणना कैसे करेंगे, कि कोई धन इस रेट से बढ़ रहा है तो उसकी जो गणना है समय की वो किस प्रकार से करेंगे, वो चीज़ आपको निकालनी है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में हमारा 3 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, रेट सेम रख के कि 9 गुना कितने वर्षों में होगा। 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा तो 9 गुना वो कितने वर्षों में होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर निकालनी है। मूलधन मान लिया हमारे पास कितना स्टूडेंट्स P है, तो कोई धन निकालना है तो मूलधन ही होगा। मूलधन क्या मान लिया हमने, P मान लिया। रेट की बात भी नहीं कर रखी तो रेट हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर R%। समय कितना हमारे पास 3 वर्ष। इन्हें क्या रखा है, मिश्र धन का 3 गुना हो जाता है, तो अगर हम निकालें मिश्र धन तो मूलधन की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, क्योंकि 3 गुना हो रहा है। लगाएंगे फॉर्मूला, मिश्र धन बराबर में मूलधन 1 प्लस रेट बाय 100 पूरे की पावर क्या लगाएंगे हम समय। तो देखो आपके पास मूलधन P है, रेट आपके पास R है, समय आपके पास इतना है 3 वर्ष है। फिर से लिखा हुआ है P हमारा 3P हो जाएगा मिश्र धन, तो 3P 1 प्लस R बाय 100 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 यानी कि ये रे इसके 3 टाइम्स हो जाएगा। मूलधन आपके पास P है अगले केस में, और मिश्र धन आपके पास 9 गुना हो जाता है, लेकिन समय का नहीं पता कि कितने गुना हो जाता है, इसलिए समय आपका T मान लिया। ऊपर वाले केस में देखो 3 वर्ष दे रखा तो 3 हो गया, इस वाले केस में हमें समय निकालना है, 9 गुना कितने समय में होगा तो उसको हमने T मान लिया। लगा फॉर्मूला, मूलधन 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर समय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 गुना, यानी कि मिश्र धन पहले वाले केस में आपका 3 गुना था, इस वाले केस में कितना आपका 9 गुना। अब दोनों को आप इक्वल रख दें तो उस क्वेश्चन से आपका देखो 9 क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, यानी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस R बाय 100 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 6। जब आपके बेस सेम होंगे तो पावर क्या होंगी इक्वेट कर देंगे, बेस सेम होने से पावर इक्वेट करोगे तो T का आंसर निकल जाएगा आपका 6 वर्ष। स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप किसी धन के रेट के बढ़ने टाइम उसके समय की गणना कर सकते हैं, यानी कि समय को निकाल सकते हैं। ये कुछ और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विविध उदाहरण, इसमें हर एक तरह के क्वेश्चन हमारे मिक्स्ड आएंगे। 3,000 रुपये का 9% वार्षिक दर से 6 माह का हमें SI निकालना है। हमारे पास मूलधन 3,000 रुपये है, रेट हमारे पास 9% है, समय 6 माह है, तो उसको वर्ष में चेंज कर लेंगे, यानी कि 12 से डिवाइड कर देंगे। 6 दूनी 12 यानी कि हमारा समय निकल जाएगा 1/2 वर्ष। हमें निकालना ब्याज, फॉर्मूला क्या था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन की राशि हमारे पास 3,000 रुपये होगी, दर हमारे पास 9, समय हमारे पास 1 और 100 नीचे लगाना ही है, और समय 1/2 था। 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 पे कैंसिल करोगे तो पक्का हो जाएगा 15 की 9 से मल्टीप्लाई करो 135, तो इस प्रकार से आपका ब्याज निकल जाएगा 135 रुपये। नेक्स्ट है कितने % वार्षिक ब्याज की दर से 750 रुपये का मिश्र धन 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है, यानी कि मूलधन आपके पास दे रखा 750 रुपये
और मिश्र धन हो जाता है 900 रुपये। ब्याज का अंतर देखते हैं, हम ब्याज निकालते हैं। 900 में से क्या माइनस कर 750, तो ब्याज निकलेगा 150 रुपये। समय हमारे पास दे रखा है 4 वर्ष। निकालनी क्या है, दर निकालनी है। दर का फॉर्मूला भी बताया स्टूडेंट्स मैंने आपको, ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में समय। तो ब्याज आपके पास दे रखे 150 गुणा में 100 और मूलधन आपके पास 750, समय कितना है 4 वर्ष। जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी, 15 पे कैंसिल करके फिर 4 पे कैंसिल करोगे, आंसर निकल जाएगा आपका 5%। तो तब आपको रेट निकालना, उस प्रकार से आप रेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मूलधन कितना होगा जिस पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का SI 200 रुपये हो जाता है। तो मूलधन निकालना है। दर हमारे पास दे रखी वार्षिक 4%, समय कितना है 5 वर्ष, ब्याज कितना है 200 रुपये। निकालना क्या हमें, मूलधन। फॉर्मूला क्या होगा मूलधन का, ब्याज गुणा 100 बटे में दर और समय। ब्याज हमारे पास 200, दर हमारे पास 4, समय हमारे पास 5, 5 चौका 20, 20 की से कैंसिल करेंगे 10 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कैंसिल आ जाएगा हमारे पास 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर 25 वर्ष का जो SI है उस धन के बराबर ही हो जाता है। यानी कि मूलधन हमारा x है तो ब्याज भी हमारा क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो ब्याज की दर निकालनी है। समय हमारे पास दे रखा है 25 वर्ष। दर निकाल लेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ब्याज की मल्टीप्लिकेशन 100 से, नीचे मूलधन और समय, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 चौके 100, दर निकल जाएगी आपके पास स्टूडेंट से 4%। नेक्स्ट है, कितने समय में 10% की दर से किसी धन का जो ब्याज है वो 2/5 हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, मान लिया हमारा मिश्र धन 100 रुपये है और ब्याज का लगाएंगे फार्मूला, तो कितना हो जाएगा हमारा वो उसका 2/5, क्योंकि हमारे पास दे रखा है मिश्र धन, वो क्या दे रखा था 2/5, किसका था वो ब्याज का, मिश्र धन का सॉरी। और हमारे पास मिश्र धन कितना मान लिया हमने 100 रुपये, तो 100 का 2/5, 5 दूनी 10 यानी 20 पे कैंसिल और 20 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40 रुपये। हमारे पास 2 मूलधन हैं, इनका डिफरेंस निकालोगे, या हमारे पास ऊपर दे रखा है मिश्र धन 100 रुपये हमने मान लिया, यहाँ निकल गया हमारा 40 रुपये, इनका डिफरेंस हमारे पास हो जाता है 60 रुपये। अब निकालना क्या क्वेश्चन के अंदर में समय, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन और गुणा में दर। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, फिर 2 2 जा 2 3 जा, तो आपका आंसर 20/3 डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 6 और 2/3 वर्ष। नेक्स्ट है, किसी भी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 504 रुपये, 5 वर्ष में 540 रुपये हो जाता है। तो मूलधन भी निकालना और ब्याज का रेट यानी दर भी निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे कि मूलधन और 5 वर्ष का ब्याज आपके पास 540 रुपये है, वही मूलधन 3 वर्ष का ब्याज हमारे पास 504 रुपये है। तो 1 वर्ष का ब्याज का अगर आंसर निकालते हैं तो वो आपके पास 36 रुपये होगा। 2 वर्ष का 5 में से 3 गया, 45 में 504 कितना बचा आपके पास 36 रुपये। 1 वर्ष का निकालें 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो अंतर आ जाएगा आपके पास 18 रुपये। 3 वर्ष का निकालो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 रुपये, यानी कि 2 वर्ष का 36, 1 वर्ष का 18, 3 वर्ष का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 रुपये। अब ये 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष की जगह पुट कर देंगे 54, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो मूलधन निकल जाएगा यहाँ से 450 रुपये। फिर क्या निकालना आपको, दर निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। ब्याज की वैल्यू आपके पास 54 रुपये है, मूलधन 450 रुपये है, समय आपका 3 वर्ष है, 0 कैंसिल आउट, फिर ये आपका 3 पे कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस प्रकार कैंसिल होने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा स्टूडेंट से 4%। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 450 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये के 2 वर्ष के धन ब्याज के 6 रुपये ज़्यादा है। यानी 450 रुपये का 3 वर्ष का जो SI है 600 रुपये के 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 6 रुपये ज़्यादा है। तो ब्याज का रेट यानी दर निकालनी है। मान लिया ब्याज का रेट हमारा x% वार्षिक है। 450 रुपये का 3 वर्ष का SI कितना होगा, 450 गुणा में 3
और हमारे पास जो दर है वो क्या मान लिया हमने x बटे में 100, 0 0 कैंसिल आउट, फिर 5 पे कैंसिल कर देंगे। आपका आंसर निकल जाएगा 27/2 इंटू में x, डिवाइड करते तो आपका आंसर निकल जाता है 13.5x। इसी प्रकार से भी 600 रुपये का SI निकालना 2 वर्ष में, तो मूलधन दर समय बटे में 100, आंसर निकल जाएगा 12x। दोनों का डिफरेंस या ये इससे 6 रुपये अधिक है, किसी प्रकार कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या रुपये आता है, 6 रुपये। हमारे पास बचेगा 1.5x इज इक्वल टू 6। फिर आपको x निकालना होता है तो इसको डिवाइड में लेके जाएंगे, पॉइंट ख़त्म करेंगे, ऊपर 60 हो जाएगा और 15 चौके 60, यानी x निकल जाएगा आपका 4%। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम चक्रवृद्धि ब्याज के और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। इससे पहले हम 2-3 वीडियोस और डाल रखी है जिस स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझने हैं क्वेश्चन, तो उनको वीडियोस को देख के तभी उनका बेस बनेगा, तभी आगे क्वेश्चन समझ सकते हैं।